सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोद्वात्सांगमयी जिनवाणी माता की जय। अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रवचन निर्देशिका की क्लास प्रारंभ हो रही है। इसमें छठे सातवें अध्याय का अध्ययन चल रहा है। आपने चारों अनुयोगों की सार्थकता को समझकर ग्रंथों के स्वाध्याय की महत्ता जानी कि विनय पूर्वक जो श्रुत पढ़ा जाता है, यदि इस जन्म में भूल भी गए तो अगले जन्मों में वह किसी न किसी निमित्त को पाकर उत्पन्न होता है, और यहाँ तक कि केवल ज्ञान को उत्पन्न कराने में भी वह स्वाध्याय काम आता है। इतना महत्वपूर्ण है जिनवाणी का स्वाध्याय। और इसके पश्चात में हम आए हैं पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व, यानी जो चीज हमें सामने दिख रही है, ग्रंथों की जिन बातों को, जिन मुनियों के गुणों को हम सुना करते थे, ते गुरु मेरे उर बसहूं जे भव जलधि जहाज आप तरे पर तारही ऐसे श्री ऋषिराज। इन पंक्तियों को कवि भूधर दास, कवि दयानंद राय कहते कहते चले गए कि ते गुरु मेरे उर बसो, वे गुरु मेरे हृदय में बस जाएं, जो संसार रूपी समुद्र से तिराने वाले हैं, स्वयं तिरते हैं और दूसरों को भी तिराते हैं। ऐसे ऋषियों के दर्शन करने के लिए तरस गए वे अनेक कविवर। और आज आपका, हमारा सबका सौभाग्य है कि इन संतों के दर्शन हम अपने चर्म चक्षुओं से कर पा रहे हैं। इसीलिए जो आज निश्चयाभासी या एकांत पक्षी कुछ लोग मुनियों के अस्तित्व को नकारने में लग जाते हैं, ऐसे लोगों को शिक्षा मिलती है इस प्रमाणिक विषय का ज्ञान प्राप्त करके। पंचम काल में मुनियों को का अस्तित्व, ये पंचम काल चल रहा है। पंचम काल मतलब इसका नाम है दुष्मा काल। इसके पहले 4 काल बीत गए। उनमें से 3 कालों में भोग भूमि की व्यवस्था थी, तो कोई मोक्षगामी आत्माएं नहीं होती थी। चतुर्थ काल में मोक्ष जाने वाले महापुरुषों ने जन्म लिया, और इसमें विशेष बात यह रही कि असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी कालों के बीच जाने पर जो एक हुंडाव सर्पणी काल आता है, उसमें कुछ विशेष बातें और कुछ दोष उत्पन्न होते हैं। दोष ये उत्पन्न हुआ कि जिन भगवान ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर के रूप में चतुर्थ काल में जन्म लेना था, वे तृतीय काल में ही जन्म ले गए। अर्थात तीसरे काल तक पूरी भोग भूमि की कल्प वृक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन तृतीय काल का अंत आते आते ही कल्प वृक्ष समाप्त होने लग गए। भोग भूमि का अंतकाल आ गया, और उस संक्रमण काल में जब कल्प वृक्षों की इतिश्री होने लग गई, तब नाभिराय कुलकर ने जन्म लेकर और प्रजा को बताया कि सूर्य चंद्रमा के प्रकाश में अब रहो, अब ज्योतिरांग कल्पवृक्ष नष्ट हो रहे हैं, इनकी ज्योति मंद हो गई है,
अब कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है, इसलिए कल्प वृक्ष से वृक्षों की ओर आ जाओ और कर्म भूमि का जीवन जीना प्रारंभ करो। भगवान आदिनाथ ने, ऋषभ देव ने इसी अयोध्या नगरी में प्रजा को जब जीवन जीने की कला सिखाई तो असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इन कलाओं के द्वारा आजीविका करना बताया कि खेती करो, अब वृक्षों पर अपने जीवन को आधारित करो। और तृतीय काल में जन्म लेकर तृतीय काल में ही भगवान ऋषभदेव मोक्ष चले गए। उनकी संतानों के जन्म भी तृतीय काल में ही हो गए। तो इस बार तृतीय काल में हो गए। फिर चतुर्थ काल में भगवान अजितनाथ से लेकर महावीर तक 23 तीर्थंकरों के जन्म हुए। पंचम काल में किसी तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ है और ना होता है, क्योंकि हर उत्सर्पणी अवसर्पणी में 24 तीर्थंकर ही होते हैं। 24 तीर्थंकर तक भगवान महावीर स्वामी हो गए। तीर्थंकर परंपरा इस युग की समाप्त हो गई। आने वाले युग के लिए तीर्थंकर परंपरा का सूत्रपात तो भगवान महावीर के समूह शरण से हो गया कि राजा श्रेणी को प्रथम तीर्थंकर बनने का सौभाग्य, वहीं से तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। आगे आने वाले उस सुषमा काल के अंदर महापद्म नाम से तीर्थंकर होंगे, यानी तीर्थंकर प्रकृति का सूत्रपात हो गया। लेकिन इस पंचम काल के अंदर कोई तीर्थंकर नहीं जन्मे, और लेकिन मुनि जन्म ले रहे हैं जो मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले हैं। मैंने आपको भूमिका इसलिए ये बताई कि 7वें अध्याय में पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने पंचम काल के अंदर अंत तक मुनियों का अस्तित्व, चतुर्विध संघ का अस्तित्व रहेगा, ये आगम प्रमाण के आधार पर बताया गया। और इसको पढ़ करके भी अगर किसी की आंख ना खुले तो समझो कि वो मिथ्यात्व से ग्रसित है, उसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं बन पाई है। और इसको पढ़ करके आप सबकी दृष्टि खुल जानी चाहिए कि अगर हमने किसी प्रकार की कोई मिथ्या श्रद्धा बना रखी है तो हम अपनी श्रद्धा को सम्यक श्रद्धा बनाकर सम्यक दृष्टि बन जाएं और हर पिछी कमंडल उधारी संत के चरणों को नमन करें, क्योंकि 21,000 साल के इस पंचम काल में आज भी मुनि हो रहे हैं। 2,500 साल पहले भी हो रहे थे और 18,500 साल तक भी होते रहेंगे। ये बात जानना है तो आप पेज खोल लीजिएगा 145। कल हमने आपको जिन कल्पी स्थविर कल्पी इन मुनियों की श्रृंखला में स्थविर कल्पी मुनियों का लक्षण बताया था कि वर्तमान में जितने भी साधु हैं वे स्थविर कल्पी हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, गुरुकुल अर्थात संघ के साथ समूह में रहते हैं, अपनी निर्दोष चर्या का पालन करते हैं और यही होना चाहिए। एकल विहारी इस युग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकल विहारी साधु के जो लक्षण बताए हैं जो बहुत महान होते हैं, 6 माह तक योग में लीन रहने की जिनके अंदर योग्यता होती है, जो सक्षम होते हैं, तो वही एकल विहारी हो सकते हैं। इसके अंतिम पैराग्राफ में 145 पृष्ठ पर आया है, जो संघ के अधिपति आचार्य को और संघ में रहने वाले साधुओं को परिग्रही, मोही आदि संज्ञा देकर उन्हें आगम के विरुद्ध समझते हैं, उन्हें इस आगम के आधार से संघ की व्यवस्था को शास्त्रोक्त ही समझकर अपनी धारणा सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि श्री कुंद देव ने प्रवचन सार में भी आचार्य को संघ संचालन का आदेश दिया है। ये बात आपको जानना है। ये यहाँ इसलिए कहा गया कि कुछ लोग साधु संघों के विहार को जब देखते हैं, उनके लवाजमे को देखते हैं, साथ में रहने वाले लोगों
का परिग्रह देखते हैं तो अपनी श्रद्धा को भटकाने लगते हैं। लेकिन चतुर्थ काल के अंदर भी साधु संग जब चलते थे तो श्रावक लोग ही तो उनको विहार कराते थे। सम्यक शिखर का महात्म्य जो लोहाचार्य के द्वारा लिखा गया है, आप पढ़िए कि सम्यक शिखर को कितने कितने राजाओं तक ने सम्यक शिखर की यात्रा के लिए साधु संघों का विहार कराया और खूब बैंड बाजे के साथ, प्रभावना के साथ पर्वत की वंदना भी कराते थे। और पंचम काल में भी कुंद कुंद स्वामी भी संघ के साथ गिरनार वंदना को गए, गिरनार की यात्रा की, जिसकी गुरुवावली में लिखा है, संग सहित श्री कुंद कुंद गुरु वंदन हेतु गए गिरनार, वाद पर्योता संशय मति सो साक्षी बदी अंबिकाकार। समझे ना? संघ के साथ में आचार्य कुंद कुंद देव गिरनार क्षेत्र की वंदना के लिए गए थे। आचार्य शांति सागर महाराज जो 19वीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य थे, उन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर सम्यक शिखर सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए विहार किया था। और आज भी अनेकों अनेकों साधु संत विभिन्न तीर्थों की वंदना के लिए और श्रावकों के नगरों में भी जाकर धर्म प्रभावना के लिए विहार करते हैं। जब शांति सागर महाराज का विहार हुआ तो कहते हैं उनके साथ एक रथ चलता था। संघपति पूनम चंद घासीलाल वो जगह जगह धर्म की प्रभावना करते हुए भगवान के पंचामृत अभिषेक आदि की पूरी पूर्ण व्यवस्था करके सबको साधुओं को दिखाते थे। आचार्य श्री बिना अभिषेक देके कभी आहार को उठते ही नहीं थे, उनकी चर्या ही नहीं होती थी। और कुंथलगिरी की पहाड़ी पर भी जिस दिन आचार्य श्री की भादों शुक्ला द्वितीया को समाधि हुई है प्रातःकाल, उस दिन भी ज्ञानमती माता जी वहां शुल्लिका के रूप में उपस्थित थी। अपनी आंखों से देखा कि आचार्य श्री अभिषेक देख रहे हैं, बराबर गंधोदक उन्होंने लगाया और उसके बाद में उन्होंने अंतिम संलेखना समाधि मरण के साथ अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया। तो जब साधु संघ विहार करता है तो उनको आहार कराने के लिए, उनके संग की व्यवस्था करने के लिए, उन्हें आगे आगे रुकने के लिए, विश्राम कराने के लिए श्रावक लोग ही तो व्यवस्था करते हैं। तो ये साधु संघ को विहार और आहार कराने के लिए जब श्रावक लोग तत्पर होते हैं तो कुछ लोग जो इनकी महत्ता को नहीं जान पाते, वे कह देते हैं देखो एक परिग्रह छोड़ा और इतना परिग्रह साधु के साथ चल रहा है। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए कहते हैं कि उन्हें ना तो परिग्रही की संज्ञा आप दे सकते हैं, ना मोही कह सकते हैं। ऐसा जो कहते हैं तो समझो आगम के विरुद्ध वचन बोलते हैं। तो आगम विरुद्ध वचन बोलने से वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी को बताया कि जो अरहंत आदि की भक्ति, आचार्य आदि के प्रति वात्सल्य पाया जाता है, वह शुभ युक्त चर्या, शुभोपयोगी चारित्र है। वंदना नमस्कार आदि करना, विनय प्रवृत्ति करना, उनकी थकान दूर करना सराग चर्या में निषिद्ध नहीं है। अनुग्रह की इच्छा से दर्शन और ज्ञान का उपदेश देना, शिष्यों का ग्रहण करना, उनका पोषण करना, जिनेन्द्र देव की पूजा का उपदेश देना, ये सरागी मुनियों की चर्या है। जो मुनि नित्य ही चातुर्वर्ण संग या जीवों की विराधना से रहित उपकार करता है, वह राग की प्रधानता वाला है। या राग से मतलब संसारी राग नहीं, मोक्ष मार्ग के प्रति अनुराग को राग कहा गया है। रोगी, गुरु, बाल या वृद्ध श्रमणों की वैयावृत्ति के लिए शुभोपयोगी मुनि को लौकिक जन से वार्तालाप करने का भी निषेध नहीं है। उनसे वो व्यवस्था कराते हैं, आप इस साधु की ऐसी औषधि लाइए, इस प्रकार का आहार कराइए, ये गुरु की जिम्मेदारी होती है। और परस्पर में संघ के अंदर जो साधु संत होते हैं, एक दूसरे को अपने भाई बहन की तरह मान करके और एक दूसरे की परिचर्या करते हैं। तो ये पंचम काल के सरागी स्थविर कल्पी संतों की चर्या का वर्णन किया है। ये हमेशा रहा है और रहेगा। यहाँ पर जो शिष्यों का ग्रहण करना और उनका पोषण करना, ये आदेश
है, संघ के संचालन का द्योतक है कि संघ का संचालन वीतरागता से नहीं होता, संघ का संचालन तो सरागता के साथ ही होगा। व्यवस्था करते हैं और जो श्रावक जो संघपति भी बनते हैं वो भी उन संघ के प्रधान आचार्य हैं या गणनी माता जी हैं, तो उनकी सलाह लेकर उनके आदेश के अनुसार ही, आज्ञा के अनुसार ही कार्य किया जाता है। इसलिए पंचम काल के अंदर भी ऐसे संघों का संचालन करना या संघों का विहार होना ये कदापि दोषास्पद नहीं है। मूलाचार में भी आचार्यों के लिए संघ बनाने का आदेश दिया है। तो इसके अंदर बहुत सुंदर गाथा 247 के 158 के द्वारा बताया गया है कि संगह अनुग्रह कुशलो सुतत्त विसारो पहिय कित्ती किरी आचरण सुजुत्तो गाहुई आदेज वैणोया। अर्थात संग्रह और अनुग्रह में कुशल, सूत्र के अर्थ में विशारद, कीर्ति से प्रसिद्धि को प्राप्त, क्रिया और चारित्र में तत्पर और ग्रहण करने योग्य तथा उपाधि वचन बोलने वाले आचार्य होते हैं। और ऐसे आचार्यों के विशाल संघ होते थे, छोटे बड़े संघ आज भी होते हैं और वे विहार करके जिन धर्म की प्रभावना को करते हैं। तो जब मूलाचार आदि ग्रंथों को पढ़ा जाएगा तभी इन चीजों का ज्ञान होगा। समय सार के अंदर आहार विहार की बात नहीं है, समय सार के अंदर आत्मा के सार की बात कही जाती है। और जो लोग केवल समय सार रूप द्रव्यानुयोग का ही अध्ययन करते हैं, उसके पहले के प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, इनके ग्रंथों को एक को पढ़ा ही नहीं तो बेचारे क्या करेंगे। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि माताजी हम समय सार के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमने पीएचडी के लिए अपना सब्जेक्ट चूज किया है। हमने कहा अच्छा क्या सब्जेक्ट है आपका? उन्होंने कहा मैनेजमेंट ऑफ टाइम। उन्होंने क्या कहा? समय सार को मैनेजमेंट ऑफ टाइम, समय से उन्होंने क्या लिया कि काल परिवर्तन, समय और उसका मैनेजमेंट करना, उसका प्रबंध करना। तो हमने कहा कि आपने जो विषय लिया है उसके द्वारा तो समय सार कहीं से कहीं तक भी नहीं जाना जा सकता, आप इसको बदलिए, मैनेजमेंट ऑफ सोल, आत्मा का कैसे मैनेजमेंट किया जाए, कैसे प्रबंध किया जाए, कैसे उसके सार को समझा जाए, तो आप तब समय सार का अध्ययन कर सकते हैं। तो भैया क्यों उन्होंने ऐसा चयन किया? बस समय सार सुन लिया, आजकल फैशन है समय सार का स्वाध्याय कर लो बड़े ज्ञानी कहलाओगे, तो उन्होंने समय सार को पढ़ने का मन बना लिया और उस पर पीएचडी करने का। तो जब ऐसी पीएचडी की जाएंगी तो पीएचडी नहीं है, वो शोध नहीं है, वो अपनी माता के ऊपर शोध करने जैसा गड़बड़ हो जाएगा। तो महानुभाव इसलिए क्रम से इसमें बहुत सुंदर सुंदर विषय दिए कि पहले सम्यक दृष्टि बने, निमित्त उपादान को जाने, व्यवहार और निश्चय को जाने, और उसके बाद चारों अनुयोगों के ग्रंथों का अध्ययन करें, और पुनः पंचम काल में मुनियों के अस्तित्व को जब आप बताने लग जाएंगे सभा के अंदर, तो उस वाणी के द्वारा जो श्रद्धा नहीं भी करते हैं वे भी आज के मुनियों की श्रद्धा करने लगेंगे, श्रद्धा का स्रोत प्रवाहित हो जाएगा। और ऐसे क्रम से युक्त इस ग्रंथ का जब संकलन और पूज्य माता ने रचना किया तो बड़े बड़े विद्वान मोतीचंद जी कोठारी फलटन के, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जो शास्त्री परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, पंडित कुंजीलाल जी शास्त्री, बड़े बड़े विद्वान जगन मोहन लाल शास्त्री, पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री, सब नतमस्तक हो गए कि ज्ञानमती माता जी सचमुच आपने आज निश्चयाभासियों के सामने उनकी लकीर को मिटाने की अपेक्षा आपने बड़ी लकीर खींच करके हमें जो ये ग्रंथ दे दिया है, हम इसको जब भी जिन विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो जरूर उनके अंदर आगम का ज्ञान प्रवाहित हो जाएगा। 68 ग्रंथों का सार इस छोटी पुस्तक में, इसे छोटी मत समझना आप, ये बहुत बड़ी पुस्तक है। प्रवचन निर्देश का जो विद्वान बनना चाहते हैं, चाहे वो प्रवचन करने वाले हों और चाहे समझने वाले हों, चाहे दूसरों के सामने शास्त्र पढ़ने वाले हों, चाहे दूसरों को ज्ञान कराने वाले हों,
चाहे स्वयं के ज्ञान को वृद्धिंगत करने वाले हों, उनके लिए ये आगम ज्ञान की कुंजी है। आप सब भी हमारे जो श्रोतागण हैं, जो स्वाध्यायी हैं, जो जिज्ञासु हैं, आपकी तो अभी 30 तारीख को परीक्षा हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आप इसे हमेशा पढ़ना, स्वाध्याय करना, दूसरों को पढ़ाना, हो सके तो घर के बच्चे बच्चे को, और समाज के अंदर यदि आपकी थोड़ी सी भी कोई पैंट है तो इसका स्वाध्याय सबको सामूहिक रूप में भी कराना। इसको करने के बाद तमाम भ्रांत धारणाएं निकल जाती हैं। आज भी सच्चे मुनि होते हैं, ये श्रद्धा आपकी पक्की हो जाएगी। भगवती आराधना ग्रंथ में भी संघ की व्यवस्था मानी गई है। एक संघ में आचार्य अपनी संलेखना हेतु अपने योग्य शिष्य पर संघ का भार छोड़कर अर्थात उन्हें आचार्य बनाकर द्वितीय संघ में प्रवेश करते हैं। यह आगम की बातें लिखी हैं। जो नहीं भी संघ को छोड़ते हैं, आज सब चीजें सुलभ नहीं है, क्योंकि पराये संघ में जाकर हो सकता है अपनी भावना को या अपनी शक्ति को लोग परीक्षण ना कर सके, समाधि बिगड़ भी जाए, लेकिन कम से कम अपने संघ में भी रहते हुए उस व्यवस्था को बना करके और शिष्यों की अनुकूलता प्रतिकूलता का ध्यान रखते हुए संलेखना में कोई विघ्न ना आने पाए, ऐसा उपक्रम संघ के आचार्य गणिनी और उनके शिष्यों का भी परम कर्तव्य होता है। तो उसके लिए कहा कि जब किसी मुनि की संलेखना होती है तो अधिक से अधिक 48 मुनि उस संलेखना को कराते हैं, और कम से कम 2 मुनि संलेखना रत मुनि की परिचर्या के लिए अवश्य होना चाहिए। बड़ी महत्व की बात है। आज जो कुछ थोड़ा बहुत दोष आया है, अगर अकेले कोई मुनि है, उनकी समाधियां हमने बिगड़ती देखी हैं, अकेले विहार करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, श्रावक लोग ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अगर एक भी साधु उसके साथ है, चाहे क्षुल्लक भी है, तो भी हमने देखा है कि वो उनको ला करके कम से कम श्रावकों के सुपुर्द कर देते हैं और उनकी संलेखना को बना भी देते हैं। इसलिए महानुभावों, हमेशा यदि अपने चारित्र की सुरक्षा करनी है, संलेखना बनाना है, समाधि की सिद्धि करनी है, तो समूह में रहना चाहिए, क्योंकि सागर और बूंद की तरह समूह और एकल विहारी का प्रकरण है। जैसे सागर के अंदर पानी होता है, उसके अंदर कितनी बूंदें चली जाएं समाविष्ट हो जाती हैं, लेकिन सागर से बूंद निकली जरा सी देर में सूख जाएगी। तो ऐसा पंचम काल के अंदर हर शिष्य के अंदर होना चाहिए कि हम सागर के अंदर, हम सरिता के अंदर अपनी बूंद की शक्ति को, अपनी जलमयी शक्ति को बढ़ाते रहें, ना कि हम अपने मन की बात चला करके, मनमानी करके और एक बूंद की तरह अपनी भावनाओं को या अपनी चर्या को सुखा करके और उसे विकृत नहीं बनाना चाहिए। तो इन सब बातों को लिखकर पूज्य माता कहती हैं कि संघ परंपरा भी अनादि काल से चली आ रही है। भगवान महावीर के समय से ही आचार्य परंपरा भी चली, क्योंकि भगवान महावीर के शिष्य रहे गौतम गणधर, उन्होंने द्रव्य श्रुत भाव श्रुत दोनों को अंगीकार किया। पुनः गौतम स्वामी ने दोनों प्रकार का श्रुत लोहाचार्य को दिया, लोहाचार्य ने जम्बू स्वामी को दिया। ये जम्बू स्वामी चतुर्थ काल में जन्मे और पंचम काल में मोक्ष को प्राप्त हुए, अंतिम केवली के रूप में जम्बू स्वामी रहे। ये सकल श्रुत के धारक हुए हैं। यदि परपाटी क्रम की अपेक्षा न की जाए तो संख्यात 1000 श्रुत केवल सकल श्रुत के धारी हुए हैं। गौतम स्वामी, लोहाचार्य और जम्बू स्वामी ये तीनों केवल ज्ञानी होकर निर्वाण को प्राप्त हुए। इसके बाद मुनियों के नाम दिए हैं कि आचार्य परिपाटी के क्रम से ये 14 पूर्व के पाठी हुए। उसके बाद में 11 साधुओं को परिपाटी क्रम से अंग और 10 पूर्व के धारी माना कि 11 अंग 10 पूर्व के धारी हुए। उसके बाद परिपाटी क्रम से 11 अंग 14 पूर्व के एक देश धारक हुए। ये सब परंपरा दी है। उसके पश्चात आचारांग के धारक और शेष अंग तथा पूर्वों के एक देश ज्ञान के धारक हुए। इसके बाद सभी अंग और पूर्वों का एक देश ज्ञान आचार परंपरा से आते हुआ धरसेन आचार्य को मिला।
जिनकी कहानी आप श्रुत पंचमी के दिन सुनते हैं कि उन्होंने पुष्पदंत भूतबली नाम के 2 मुनियों को अपना ज्ञान प्रदान किया था। तो पुनः अपना ये ज्ञान, शुद्ध ज्ञान श्रीधर सेनाचार्य ने पुष्पदंत और भूतबली महामुनियों को दिया, जिन्होंने सटखंड आगम सूत्र रूप से उसे लिपिबद्ध किया है। माने चतुर्थ काल से पंचम काल तक आज तक ये शुद्ध ज्ञान की परंपरा घटते हुए भी आ रहा है। और आज भी जो ज्ञानी महाज्ञानी के रूप में संत जन हैं, हम उनके ज्ञान का लाभ उठाएं। तो यही इन ग्रंथों को पढ़ने का सार है। और जानना यही है कि पंचम काल के अंत तक मुनि आरिका, क्षुल्लक, ऐलक, क्षुल्लिका, ये चतुर्संग का अस्तित्व रहेगा। इस पर हमेशा श्रद्धा करना, यही आज के स्वाध्याय का सार है। और जिनवाणी के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दो। ते जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गई सो पावे सुख ज्ञान।